हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो चलिए काफ़ी बेहतरीन तरीक़ों से समझने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर सपोज जैसे मैं 12 ले रहा हूँ, तो फैक्टर का मतलब होता है कि फैक्टर प्राइम भी हो सकता है और को प्राइम भी हो सकता है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है और भाज्य संख्या भी हो सकती है। मतलब इसको काटने वाली जो संख्या, किसी संख्या n को पूर्ण रूप से डिवाइड करने वाली भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के सम्मिश्र को ही गुणनखंड कहा जाता है। जैसे 1 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा 12, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। यानी इसके कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के 6 गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं 18 ले लूँ तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके बाद 6 से कटेगा, उसके बाद 9 से कटेगा, उसके बाद स्वयं 18 से कट जाएगा। तो आया कितना? 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 गुणनखंड होंगे। मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर भी हो सकता है, और नॉन प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि फैक्टर क्या है? तो फैक्टर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का समूह है। मतलब किसी संख्या n को पूर्ण रूप से डिवाइड करने वाली भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के सम्मिश्र रूप को गुणनखंड कहा जाता है। अगर हम ले यहाँ पर 24, तो 24 के कितने गुणनखंड होंगे? तो बात करिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, फिर ये कट जाएगा हमारा 12 से कटेगा, फिर कटेगा स्वयं 24 से कट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने गुणनखंड हो गए? 8 गुणनखंड हो गए। तो इसका मतलब अगर कोई बड़ी संख्या दे देगा तो हम इस प्रकार से काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये 6 आया क्यों? इसको हम जरा 12 को इधर लिख लेते हैं और तोड़ देते हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, मतलब पावर में 1। तो ये 6 आया क्यों? क्या इसमें कोई लॉजिक काम करता है? तो समझिए, अगर हम 2 + 1 कर दें, पावर में एक एक ऐड करते जाए, मतलब 3 × 2 = 6 आया। अच्छा बात है। इसको देखें, हम 18 को देख ले थोड़ा सा। तो ये क्या आएगा? 3 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1, मतलब 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, ये भी 6 आ गया। 24 को गौर करिए, तो 24 को गौर करने के बाद आया कि 2 का क्यूब × 3 पे पावर 1, मतलब 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, मतलब 4 × 2 = 8 आया। इसका मतलब क्या आपको अकल आया? क्या आपको इस कंसेप्ट को, इस लॉजिक को देखकर अकल, कुछ माइंड में कुछ अकल आया? तो माइंड में अकल ये आया कि अगर कोई संख्या n हो जिनके प्राइम फैक्टर a पे पावर p हो, गुणे b पे पावर q हो, गुणे c पे पावर r हो, डॉट 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 डॉट, तब नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे p + 1 मल्टीप्लाई q + 1 मल्टीप्लाई r + 1 डॉट 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 होगा। ये तो आपका कंसेप्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते, सपोज 360 के कितने गुणनखंड होंगे? सपोज आपसे पूछ दिया कि 360 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आपको ध्यान देना है। इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज के रूप में तोड़िए। 2 का स्क्वायर 9 × 3 = 60, इसको हम तोड़ सकते हैं
15 गुणे 3 गुणे 2 यानी 15 छक्का 90, यानी ये 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, यानी आपको नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो 2 + 1 ये पावर में 1 ऐड करते जाइए, मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 1। ये आया कहाँ से पावर में 1? अगर हम चाहें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सहायता से हम ला सकते हैं, लेकिन ये IIT JEE में पढ़ना है, हमको ज़्यादा गणितज्ञ बनने की कोशिश नहीं करना है, चूँकि हम SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 2 गुणे 4 यानी 4 आई 12 और 12 दूनी के 24, यानी 360 के 24 गुणखंड होंगे। आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है, ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया, नंबर ऑफ फैक्टर। अगर हम ध्यान दें बाबू कि इस गुणखंडों का गुणखंड, प्रोडक्ट ऑफ, अगर आपसे पूछ दिया प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, गुणखंडों का गुणा, अगर आपसे पूछ दे कहीं कि 24 के सभी गुणखंडों का गुणनफल बताए, 24 के सभी गुणखंडों का गुणनफल बताए, तो गौर करेंगे कि ये पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 24 का जो गुणखंड होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर आपका 8 होगा और ये 16, ये क्या हो जाएगा, स्वयं 24 हो जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ फैक्टर आया कितना? 24 के गुणखंड, 24 में गुणखंड की संख्या है कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 12 भी आएगा, 12 भी काटेगा, तो मतलब इसके कितने गुणखंड हो गए? 8 गुणखंड आ गए। तो मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो गुणखंड मतलब गुणखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो क्या होगा? 24 × 12 × 8 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको गुना करेंगे जो हमारा वैल्यू देगा। एक और एग्जांपल, अगर मैं 12 ले रहा हूँ, 12, तो क्या आएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा और स्वयं 12 होगा। मतलब इसके कितने गुणखंड? 6 गुणखंड, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि 12 के गुणखंडों का गुणनफल बताए तो आप क्या करोगे? 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12, तो 1728 आ गया। मतलब अब 12 के सभी गुणखंडों का जो गुणनफल होगा वो 1728 आ गया। अगर हम इस प्रकार से करते रह गए तो पेपर काफ़ी टफ बन जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 12 के 1728 गुणखंडों का गुणनफल आया कहाँ से? जरा हम लोग थोड़ा लॉजिक लगा लें। अगर हम n पे पावर n/2 का कॉन्सेप्ट रख दें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जहाँ n क्या है वो संख्या, डेट नंबर, वो संख्या जिनका हम लोग गुणखंड निकाल रहे हैं, यानी n के मतलब 12। यहाँ पर स्मॉल n क्या है? गुणखंडों की संख्या है। मतलब n का मान यहाँ पर मैंने 12 रख दिया और इसके कितने गुणखंड है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 6/2, मतलब 12 का क्यूब का मतलब होता है 1728। ये आपका आंसर हो गया। सपोज मुझे निकालना है 6 के सभी गुणखंडों का गुणनफल बताए, 6 के सभी गुणखंडों का गुणनफल बताए, यानी 1 होगा इसका गुणखंड, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, फिर और स्वयं ये 4 से 6 से कट जाएगा। तो मतलब इसके गुणखंडों का जो गुणनफल होगा 1 × 2 × 3 × 6, मतलब 36 18 और 18 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मतलब ये आया कहाँ से? तो ये n पे पावर n/2, टेक्निक क्या हो गया? n पे पावर n/2, मतलब n क्या है? n यहाँ पर 6 है, n का मान 1 2 3 4,
मतलब 4/2 मतलब 6 का स्क्वायर, फिर 36 आया। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या के गुणखंडों का गुणनफल निकालना होगा तो टेक्निक क्या आया, n⁴n/2 होगा। चलिए आगे हम चलेंगे बाबू, आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है। ध्यान देंगे, गुणखंडों के व्युत्क्रम का योगफल। किसी संख्या के सभी गुणखंडों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर किसी संख्या n के सभी गुणखंडों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। सपोज डैट मैं ले रहा हूँ 6 के कितने गुणखंड होंगे, 6 के कितने गुणखंड, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये स्वयं 6 होगा। यानी अगर हम इसके व्युत्क्रम को जोड़ दें, इसके व्युत्क्रम को अगर हम ऐड करें तो आएगा कितना, तो आएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इस प्रकार से मुझे ऐड करना होगा। यानी ये जो मेरा होगा 2 1 3 यानी 3/2 हो जाएगा, प्लस ये 3 6 का लघुत्तम ये हो जाएगा 6, 2 अब प्लस 1 मतलब ये जो मेरा बन गया 3/2 प्लस 3/6 मतलब 1/2 मतलब ये आया कितना, 4/2 मतलब 2 आ गया। तो इसका मतलब ये 2 आया कहाँ से, इस पर फोकस करना है। इसका मतलब कि इस प्रकार से सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर मतलब किसी संख्या के सभी गुणनफलों के व्युत्क्रम का योग अगर हम इस प्रकार करें, सभी फैक्टर का योग, सभी गुणखंडों का योग, गुणखंडों का योग कर दें बाई n मतलब क्या, वो संख्या जिसका हम लोग गुणखंड कर रहे थे। यानी सभी गुणखंड मेरा आ कितना गया, तो 1 + 2 + 3 + 6 /6 मतलब 12 /6 कितना आ गया, 2 आ गया। मिला लीजिए। तो इसका मतलब क्या आया कि अगर हम किसी भी संख्या के गुणखंडों के व्युत्क्रम का योगफल निकालें तो उन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी गुणखंडों का योगफल बाई वो संख्या। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, अगला सवाल, इस पर एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। इस पर एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे बाबू। सपोज आपसे किसी ने पूछ दिया 24 के सभी गुणखंडों के व्युत्क्रम का योगफल बताए। 24 के सभी गुणखंड के व्युत्क्रम का योगफल बताए। तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 8 के बाद आपका 12 होगा, 12 के बाद आपका 24 हो जाएगा। यानी कितने गुणखंड आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके टोटल 8 गुणखंड है। यानी नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 8 आया। तो अगर हमसे बोल देगा कि किसी संख्या के सभी फैक्टर का व्युत्क्रम का योगफल, यानी अगर आपसे पूछ देगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, क्या हम इसको ऐड करने के लिए इतनी सारी संख्या का एलसीएम लेंगे? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है मुझे एलसीएम लेने का। मुझे करना क्या होगा, सभी आप क्या करिए
कि सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24 बाई वो संख्या n जिसका हम लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं, मतलब 24। आप ऐड कर लीजिए, 3 3 6 4 10 7 16 8 24 और 12 36 36 36 में आपका ये 24 ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 40 और 40 ये मतलब 60 60 बाई 24 मतलब 15 चौके 60 6 चौके 24 15/6 सवाल का आंसर होगा। समझे क्या आपको अकल आया? क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो हम सबको 24 बना ले, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये क्या आया, अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल पूछेगा तो सभी सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ दैट नंबर बाई n अर्थात ओड संख्या। इस प्रकार हम लोग काम कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे और अगला कॉन्सेप्ट में ज़रा देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट में ज़रा देखेंगे, एक क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत बेहतरीन। 15 अभाज्य संख्या के वर्ग के कितने गुणनखंड होंगे? अच्छा सवाल है, इस पर पेपर में क्वेश्चन आया है। 15 अभाज्य संख्या के वर्ग के कितने गुणनखंड होंगे? तो बाबू इस सवाल को सॉल्व करने से पहले जरा गौर करिए। सपोज डेट मैं एक अभाज्य संख्या 3 ले रहा हूँ, 3। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो आया कितना 9। इसका मतलब कि 9 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? तो 3 × 3 × 1। अगर हम लेते हैं यहाँ पर 7 और 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 आ जाएगा। इसका कितने फैक्टर होंगे? तो 7 × 7 × 1। यानी किसी अभाज्य संख्या को अगर वर्ग किया जाए तो उसके 3 फैक्टर होंगे। तो इस प्रकार से अगर 15 अभाज्य संख्या है उसको वर्ग करेंगे तो उसको कितने फैक्टर होंगे? 45 फैक्टर होंगे। सवाल का क्या आंसर होगा? 45 होगा। चलिए, अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि 45 अभाज्य संख्याओं के वर्ग के कितने गुणनखंड होंगे, 45 अभाज्य संख्याओं के वर्ग के कितने गुणनखंड होंगे, तो कुछ नहीं, अगर एक संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे, उसके 3 गुणनखंड होंगे, यानी 45 × 3 मतलब 135 सवाल का आंसर होगा। चलो अगला सवाल पर चलेंगे दी। अगला सवाल और अगला कॉन्सेप्ट, ये सभी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है, इसके बाद हम लोग लेंगे बहुत अच्छा सा सवाल। एसएससी सीजीएल और कैट सीडीएस में पूछे हुए सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ फैक्टर ऑफ n। किसी संख्या n के गुणनखंडों का योगफल। किसी संख्या n के गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे जरा गौर करेंगे, लॉजिक लगाना सीखिए। सपोज दैट मैं ले रहा हूँ 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? तो 1 से कटेगा। पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 12 का कितने गुणनखंड? 1 2 3 4 6 और 12। अगर हम इसे ऐड कर दें, कितने गुणनखंड आए? 6 गुणनखंड आया। अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या आएगा? 12 4 18 4 22 22 3 25 25 2 27 27 और 1 28 28 आ गया। मतलब उनके गुणनखंडों का योग। सपोज डेट मैं बाबू लिया यहाँ पर 18, इसके सभी गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर ये कितने से कटेगा? 9 से कटेगा और स्वयं 18 से कट जाएगा। तो इसका कितने गुणनखंड आ गए?
3 और 3 6 आ गया, मतलब आप इसको ऐड करोगे 6 9 6 15 3 18 18 और 18 36 36 2 38 38 और 1 39, इसके सभी गुणनखंडों का जो योगफल होगा 39 होगा। ये आया कहाँ से, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सपोज डैट अगर मैं 12 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 में आएगा। अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें तो 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। तो ये 28 आया क्यों, ये 28 आया क्यों, हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम क्या करते हैं कि इस प्रकार कर देते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 यहाँ तक। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 3 4 7 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस 3 4, ये आपका आ गया 28। अब ये लॉजिक क्या बोलता है, इस लॉजिक को लगाना सीखिए। अब 18 वाली को बात करिए, 18 वाले को बात करेंगे तो 18 में 3 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 यही आएगा, 9 दूनी के 18। तो मतलब अगर हम इसमें ये लॉजिक लगा दे 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 अच्छा बात है। तो क्या आ गया 1 प्लस 3 4 4 और ये 9 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 3 और ये 33 39, सभी गुणनखंडों का जो योगफल आ गया 39 आ गया। इसका मतलब क्या, हम लोगों ने, क्या आपको अकल आया, इस लॉजिक को देखकर आपको अकल आया? नहीं आया तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, नहीं आया तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि लॉजिक क्या कह रहा है। सपोज आपके सामने कोई संख्या n है, सपोज आपके सामने कोई संख्या n है और उस संख्या को जब हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइज के रूप में लिखे तो ये a दी पावर p आ रहा है मल्टीप्लाई b दी पावर q आ रहा है मल्टीप्लाई c दी पावर r आ रहा है। तो डॉट 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 डॉट, तब सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योग बराबर a दी पावर 0 प्लस a दी पावर 1 प्लस a दी पावर 2 डॉट 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 a दी पावर p तक मल्टीप्लाई b दी पावर 0 प्लस b दी पावर 1 प्लस b दी पावर 2 डॉट डॉट b दी पावर q तक मल्टीप्लाई c दी पावर 0 प्लस c दी पावर 1 प्लस c दी पावर 2 डॉट डॉट c दी पावर r तक, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सभी गुणनखंडों का योगफल आ जाएगा। चलिए अगला कंसेप्ट पर चलेंगे। अगला कंसेप्ट हमारा क्या बोल रहा है, जरा इस पर गौर करेंगे। तो अगला कंसेप्ट मेरा ये बोल रहा है किसी संख्या n के सम गुणनखंडों की संख्या, अर्थात 36 के कितने गुणनखंड आए भाई, तो आया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरा टोटल कितना गुणनखंड आ गया, 9 गुणनखंड आ गया। 36 के कितने गुणनखंड आए, 9 गुणनखंड आए। लेकिन हम बात करें इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सम गुणनखंड है। तो विषम गुणनखंड क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 में से आप 6 को घटा दीजिए, मतलब 3 गो आ जाएगा आपका विषम गुणनखंड। और इस प्रकार से सम प्लस ओड, सम प्लस विषम, टोटल मिलाकर 9 गुणनखंड थे। तो इस प्रकार सम गुणनखंड की जो मेरा संख्या आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन क्या हम इस प्रकार से काउंटिंग ही केवल करेंगे, नहीं, इस काउंटिंग के झंझट को हम हटाना चाहते हैं। तो अगला कंसेप्ट, इस अगला एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज मैंने लिया 24, इसके कितने सम गुणनखंड है, तो आप बोलोगे कि 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है 12 है और स्वयं 24 है। इसके कितने सम गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आया।
1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन टोटल गुणखंड कितने हैं? तो टोटल है 8, जिसमें 6 सम है, तो विषम कितना हो जाएगा? 8 में से 6 हो गया 2। लेकिन क्या हम इस प्रकार से झंझट करेंगे? एग्जाम में मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम इस प्रकार के झंझट में पड़ेंगे। तो देखिए क्या बोलता है, हम 36 को इस प्रकार करते हैं कि इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज के रूप में लिखते हैं। तो 2 दी पावर 2 अगुने 3 दी पावर 2, ये जो मेरा हुआ, मैंने इसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लिया। किस फैक्टर? प्राइम फैक्टर के रूप में हमने इसे क्या कर लिया? तोड़ लिया। तो इसमें हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6, 6 जो था सम गुणखंड था, 3 जो था विषम गुणखंड था। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि मुझे सम गुणखंड चाहिए, तो एक को मुझे एक सम को इस प्रकार से 2 को लेना होगा। तो ये बच जाएगा 2 दी पावर 1 गुने 3 दी पावर 2। फिर इसको भूल जाना होगा, एक 2 निकालना है। आपको पता भी है कि अगर किसी संख्या में 2 दी पावर k ले लिया जाए, चाहे वो ओड भी होगी, तो मल्टीप्लाई करने पर उसे सम बनना ही पड़ेगा। इवन क्या होना? इवन बनना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 दी पावर k मैंने क्या ले लिया? 2 दी पावर k मैंने ले लिया, जहाँ k बराबर क्या हो जाएगा? जहाँ k बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट n। तो मतलब अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर इसका निकालेंगे, इसको भूल जाइए। तो 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 मतलब 2 गुने 3 मतलब 6, और 6 आपका सम गुणखंड की संख्या था। समझे क्या? इसी प्रकार से हम 24 वाला को भी ले लेते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे बाबू? 24 वाला को ले लेंगे। तो इसके टोटल कितने गुणखंड आए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणखंड आए थे, जिसमें सम कितने थे? तो 1 2 3 4 5 6, 6 आया था। 6 आया क्यों? तो 24 को देखकर घंटी बजना चाहिए आपके माथे में। 2 दी पावर क्यू 8 और इंटू 3 दी पावर 1। मुझे अगर सम गुणखंड की संख्या निकालना है तो एक 2 सबसे पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर 2 दी पावर 2 बच गया और 3 दी पावर 1 बच गया। इसको भूल जाइए और इसे नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई 1 + 1 और 3 × 2 मतलब 6, यानी 6 सवाल का उत्तर था। तो आइए बात करते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। एक क्वेश्चन हम लेंगे इस पर, SSC CGL में पूछा हुआ बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 360 के कितने सम गुणखंड है? सम गुणखंड है। तो करेंगे क्या? 90 गुने 2 के स्क्वायर, आसानी से लिख देंगे। 90 गुना 2 के स्क्वायर 90 को 360, फिर इसको तुरेंगे 15 गुना 3 गुने 2, 15 छक्का 90, यानी ये हो जाएगा 2 पर पावर क्यू। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। अगर आपको सम गुणखंड चाहिए तो इसमें से एक 2 निकालना होगा, तो बच क्या जाएगा? 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 2 दी पावर 2, और काम खत्म। इसको भूल जाइए। तो 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 3, 3 दूनी के 6 6 तेरी 18। इसके जो गुणखंड होंगे 18 सम गुणखंड होंगे। इसके कितने सम गुणखंड होंगे? 18 सम गुणखंड होंगे। अगर हम टोटल गुणखंड की संख्या निकाल दें तो 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 1, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 4 × 12, 12 दूनी के 24। मतलब टोटल गुणखंड अगर 24 था, जिसमें टोटल सम गुणखंड की संख्या 18 था, तो विषम कितने आ जाएंगे? तो नंबर ओड फैक्टर कितने आ जाएंगे? तो 24 में 18 निकाल दीजिए, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 6। मतलब अगर विषम गुणखंड पूछे तो क्या करना है? टोटल गुणखंड की संख्या में से सम गुणखंड की संख्या को निकाल देंगे, सवाल का आंसर निकल जाएगा।